हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी जो पेस्ट्रीज वगैरह जो बेकरीज के जो यहाँ पे चेन्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी हमें चलाती हुई नजर आती है। मुंबई में ये कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है और करंटली अगर हम टोटल स्टोर जो ये कंपनी अभी रन करने का काम करती है तो लगभग 17 स्टोर्स ये कंपनी हमें अभी मैनेज करती हुई नजर आती है। अगर इनकी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो 2019 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो तब इन्होंने बॉडी बेकरी और पेटिस्ट्री को इन्होंने एक्वायर किया था। पेटिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह जो केक्स वगैरह मिलते हैं तो वो जो बेकरीज वगैरह होती है तो वो इन्होंने एक्वायर किया था और उसके बाद में इन्होंने लगातार और नए स्टोर्स यहाँ पे ओपन किए हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो बेकरीज में जो केक्स और पेस्ट्रीज के अलावा जो फूड आइटम्स वगैरह मिलते हैं यानी कि पिज्जास वगैरह हो गए, फिर उसके अलावा यहाँ पे जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, जो रेडीमेड बिस्किट्स वगैरह होते हैं, बेकरी बिस्किट जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए, बेवरेजेस वगैरह हो गए, तो उसके अलावा जो आफ्टर प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 77 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे 17 स्टोर ये कंपनी हमें मैनेज करती हुई नजर आती है। ऑन एन एवरेज स्टोर भी यहाँ पे लगभग 3-4 एम्प्लॉइज एक स्टोर के अंदर यहाँ पे काम करते हुए हमें नजर आते होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशन के लिए भी इनका कोई टीम यहाँ पे रहेगा। तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे नए स्टोर्स यहाँ पे कंपनी हमें और खुलती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली और हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का जो बेस है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पे जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग कुछ लोन्स वगैरह कंपनी के हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी रिपे भी करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे ये लोन्स वगैरह कंपनी रिपे करेगी तो आने वाले टाइम पे कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एक बार के लिए वो हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक बार के लिए हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई एडिशनल यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नजर नहीं आता, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये नेगेटिव है, यानी कि कंपनी और नए स्टोर्स ओपन करने के लिए यहाँ पे कैपिटल को यूज नहीं करेगी। लगभग अगर हम देखेंगे 16 करोड़ के लगभग का आईपीओ में ये नजर आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 16 करोड़ में आई थिंक 1.5 से 2 करोड़ में लगभग यहाँ पे एक आउटलेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कम से कम कंपनी 5-10 अगर यहाँ पे नए आउटलेट्स अगर कंपनी ओपन करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता, उसे पॉजिटिव वे में मार्केट क्यों लेता, डेफिनेटली अगर 5 से 10 आउटलेट अगर ओपन होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली और नई सेल्स कंपनी की होगी और आने वाले टाइम पे वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए श्रीनिधि वी राव जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और उसके अलावा विवेक विजय कुमार सूद जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने लॉस किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 11 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू किया था और उसके अगेंस्ट यहाँ पे लगभग 3 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और अगर हम पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है और उसके अगेंस्ट लगभग 1 करोड़ 99 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। तो अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की होनी चाहिए तो वो ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। ये कोविड वाला ईयर था तो इसको हमको यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 11 करोड़ से लगभग 15 करोड़ के लगभग की सेल यहाँ पे हुई है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग 4 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में बढ़ता हुआ नजर आया है। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30-35% के लगभग का ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नंबर यहाँ पे इतना अच्छे यहाँ पे इसलिए नहीं लगे क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 17 स्टोर्स ये कंपनी हमें चलाती हुई नजर आती है। और अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक स्टोर की सेल भी यहाँ पे 1 करोड़ से कम की सेल हमें यहाँ पे नजर आती है। देखिए मुंबई जैसे शहर में अगर आपकी एक स्टोर की सेल अगर आपकी 1 करोड़ से कम है पूरे सालाना की, वहाँ पे डेफिनेटली आपका जो खर्चा पानी होता है यानी कि जो आपके एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं उनको वहाँ पे डेफिनेटली उससे ऑपरेट कर पाना डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 2023 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 8 महीने में कंपनी ने 8 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 12 से 13 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। 2.8 से अगर आप देखोगे तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये साल हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है।
अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 120 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का में यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 16 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग इसमें 50% के लगभग का रिटेल कोटा रहेगा, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 को रिफंड मिल जाएगा और 22 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 23 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 60 से 65 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यानी कि लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग से, तो उसके हिसाब से अराउंड 30-32 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एट दी एंड अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा कॉस्टली मुझे ये पर्टिकुलरली नजर आता है, क्योंकि अगर हम जिस तरीके की ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ इतनी ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वैल्यूएशन है मेरे ख्याल से 20 से ऊपर का जो पी रेशियो वो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। और अभी अगर हम देखेंगे इसके अगर हम मार्केट मेकर की अगर हम बात करेंगे, रिकव सिक्योरिटीज ये कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप आज ही देखोगे 3 लिस्टिंग हमने यहाँ पे रिकव सिक्योरिटीज की आज होती हुई नजर आई है। एक जय कैलाश नमकीन था, एक K2 इंफ्राजन था और एक यश ऑप्टिक था। तो तीनों की अगर हम बात करेंगे तो जो लास्ट ट्रेडेड जीएमपी थी उसके अगेंस्ट हमें नीचे लिस्टिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो जो मार्केट मेकर की अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे 70-80% ऑफ द टाइम जो उनकी लिस्टिंग है वो जीएमपी के नीचे हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है। तो एक तरीके से देखा जाए परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है। और अगर हम कंपनी की भी अगर हम बात करेंगे 17 रिटेल स्टोर्स ये कंपनी मुंबई में हमें चलाती हुई नजर आती है और वहाँ पे ऑन एन एवरेज कंपनी का 1 करोड़ से भी ज्यादा का सेल नहीं है। हाँ, तो क्या आप बोलोगे कि एक साल में 1 करोड़ का सेल होना क्या छोटी बात थोड़ी होती है, लेकिन अगर आप देखोगे अगर 1 करोड़ का सेल भी नहीं है, यानी कि 8 लाख से भी कम का सेल हमें पर स्टोर का यहाँ पे पर महीने का यहाँ पे नजर आता है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे ये नंबर काफी कम है। तो उस पॉइंट से मुझे यहाँ पे लगता है कुछ इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और अभी अगर हम देखेंगे इलेक्शन के भी हम काफी ज्यादा नजदीक अभी जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी कंपनी जहाँ पे अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो काफी लिमिटेड है, वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पे व्यू रहेगा। मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को अवॉइड करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।